प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वचन की गहराई में। तो आइए आज हम जानते हैं कि कैसे हम यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं में रह के कैसे आशीष पाते हैं। देखते हैं पवित्र बाइबल से पुराना नियम का यशु 1 का अध्याय और उसके 18वें वचन में लिखा है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी अलग ना होने पाए। तू दिन रात इस पर ध्यान लगाए रहना, फिर जहाँ तू जाएगा मैं तेरे हर एक काम में तुझे सफलता दूंगा। मेरे मसीह बहन भाइयों, बाइबल में परमेश्वर ने कहा, जो कोई मेरी आज्ञाओं को पूरा करता है वही है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं पर चलना बहुत ज़रूरी है। बिना परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किए बिना हम आशीषित नहीं हो सकते। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। बाइबल में क्रूस उठाने का मतलब है कि परमेश्वर के पीछे चलना, वो भी पूरी रीति से। बाइबल में हम जितने भी महान चरित्र के लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो सभी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले व्यक्ति थे और वो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो अपने जीवन के हर हिस्से में आशीषित थे। जैसे हम देखते हैं दाऊद परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर से इतना प्यार करता था कि बुरे वक्त में भी खुदा का प्रार्थना में शुक्रिया अदा करता था। दाऊद के ऊपर जब बुरा वक्त आया तब उसका सब कुछ छीन लिया गया, पर दाऊद ने परमेश्वर से शिकायत करने की जगह परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया। यहाँ तक कि उसके शरीर में भी बहुत कष्ट आए, पर दाऊद ने परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना नहीं छोड़ा और इसी वफादारी की वजह से आगे जाके परमेश्वर ने उसको जितना उसका छीना गया था उतना उसको उसका दुगना दिया। ऐसे ही हमारे मसीह जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब भी हमारे जीवन में मुसीबत और परेशानी आए तो हमें परमेश्वर के वचनों को नहीं छोड़ना चाहिए और प्रार्थना में बने रहना चाहिए। आज अगर हमारे जीवन में कोई दुख परेशानी आती है तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और चर्च जाना भी बंद कर देते हैं, लेकिन दाऊद दुख में भी परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहा। जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अगर इस्राएल लोग मेरी आज्ञाओं पर चलेंगे तो मैं उन्हें आशीषित करूंगा। जब भी इस्राएल परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना बंद कर देते थे, उनके जीवन में दुख, बीमारियां, मुसीबत आती थी। आज अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे तो हमें उसकी आज्ञाओं पर चलने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि जिस तरह हम अपने देश के कानून के नियमों को मानते हैं तभी अपने देश की सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, उसी तरह से हमें परमेश्वर के कानून को जो कि उसकी आज्ञाएं हैं मानने की ज़रूरत है ताकि हम आशीषित हो सकें। तो आइए हम सभी अब प्रार्थना में जाते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं में रह के अपने आशीष को पाते हैं। सभी जन अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में कहें, हे परमेश्वर, मैं आज जान गया हूँ कि बिना आपकी आज्ञाओं को पूरा किए बिना मैं आशीषित नहीं हो सकता। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं भी दाऊद के समान आपकी इच्छा के अनुसार चल सकूं और आपकी हजूरी में बैठ सकूं। मुझे सामर्थ्य दीजिए, मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज के इस वचन
और इस प्रार्थना को अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी आशीषित हों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी और वचन की गहराई को समझने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। सबको जय मसीह की।